प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले 2-3 दिनों से बहुपद अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। बहुपद में हम लोगों ने द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का अध्ययन किया, फिर एक बहुपद के प्रकार का अध्ययन किया। अब हम लोग बहुपद के अंतिम चरण में, इस चैप्टर के अंतिम चरण में बहुपद पर आधारित कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन बहुपद पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे और उन पर कुछ आधारित सवालों को भी हम लोग हल करेंगे। आइए हम सीधे चलते हैं बहुपद पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उन महत्वपूर्ण प्रश्न में प्रश्न जो हमारे नोट्स में दिए गए हैं, आप वहां से अध्ययन करेंगे। मैं उसे संक्षिप्त में प्रश्नों को देखते हैं। कहता है बहुपद में कि 2x² + 3x + 1 एक बहुपद है। 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देने पर भाग दीजिए और एल्गोरिथ्म विभाजन विधि की सत्यता से इसकी जांच कीजिए। आइए एल्गोरिथ्म विधि, हम पीछे पढ़ के आए हैं। एल्गोरिथ्म विधि के लिए हम क्या करेंगे? 2x² + 3x + 1 में x + 2 से भाग देंगे। ध्यान से देखेंगे, हमारी यह 2x बार भाग जाएगी। क्या होगा? 2x² + 4x। ध्यान से देखेंगे, भाग की क्रिया में हम इसे घटाते हैं, घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं। ये हो गया -x और +1। फिर क्या करेंगे? यहां -1 बार भाग जाएगी, आया -x और -2। नीचे चिन्ह बदलेंगे फिर क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा और यहां +3 आ गया। हमको मिला क्या? भागफल मिला हमको या 2x - 1 और शेषफल मिला हमको 3। अब एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग करेंगे भाई। एल्गोरिथ्म विभाजन एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग करेंगे। एल्गोरिथ्म विधि का विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से देखेंगे। विधि के प्रयोग से देखेंगे, वहां होता है बहुपद बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेष। आप देखिए, यहां भाज्य कितना था? 2x² + 3x + 1 बराबर भाजक है, भाग देने वाला x + 2 से भाग देना था। भागफल कितना पाए हम लोग? 2x - 1 और शेष इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। गुणा करके आप देख लो, इतना आना चाहिए ये वाला, तब तो हमारे एल्गोरिथ्म विधि से सहायता से हम इसको सिद्ध कर लेंगे। गुणा करके देखें, 2x² यहाँ, फिर x का करेंगे -x, फिर यहां से करेंगे कितना होगा? +4x और फिर 2 से करेंगे -2 और +3। आगे नीचे आके देखें, 2x² + 3x और 3 में से 2 गया +1। ये हमारा बहुपद यही है। इसके पास हम विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से इसे सिद्ध कर लिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए। पहले प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया होगा। प्रश्न नंबर 2 है बहुपद 3x⁴ + 6x³ - 2x² -10x - 5। ये इस प्रश्न के 2 शून्यक दिए हुए हैं हमको। इसके 2 शून्यक हमको प्राप्त हैं। वो पहला शून्यक है √5/3 और दूसरा शून्यक है -5/3। ये दोनों रूट में हैं। कहता है कि अन्य 2 शून्यक ज्ञात कीजिए। या अन्य शून्यक हमको इसमें से क्या करना है? मालूम करना है। बहुपद हमारा 4 घात वाला है, इससे ये पता आपको होना चाहिए कि इसके कितने शून्यक प्राप्त होंगे? 4 शून्यक प्राप्त होंगे। 2 शून्यक हमको दिए गए हैं, 2 अन्य शून्यक हमको प्राप्त करने हैं। अब आप यहां
तो पहला शून्य दिया हुआ है, इसका मतलब है कि x बराबर √5/3 या इसको हम कह लेंगे x माइनस √5/3 तथा इसी प्रकार दिया है x बराबर -√5/3 जिसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस कड़ी में 5/3। इस प्रकार से हम देखें इन दोनों शून्यकों का गुणनफल करें तो x माइनस √5/3 दूसरा होगा x प्लस √5/3 जिसे हम आगे लाएं तो वर्गांतर से a माइनस बी और a प्लस बी का है लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा यह बहुपद एक पद प्राप्त होगा कितना x स्क्वायर माइनस 5/3। x स्क्वायर माइनस 5/3 आपको प्राप्त हो गया जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5। यह व्यंजक हमको प्राप्त हो जाएगा क्योंकि ये तो शून्यकों के साथ इसका गुणनखंड किया गया है। ये इनके बराबर 0 इनके बराबर 0 करके ये मान माना गया है तो दोनों के बराबर 0 है। जैसे यहाँ भी हम 0 लिखते नहीं हम लोग हैं लेकिन इसके बराबर भी 0 लिख सकते हैं, इसके बराबर भी पूरा 0 लिखें, इसके बराबर 0 लिखें। उसी हिसाब से लिखने पर ये मान कितना प्राप्त होगा 3x स्क्वायर माइनस 5। हम इसके लिखते नहीं यहाँ पर दिखाते नहीं लेकिन इसके बराबर ये मान लिया जाता है। अब आ जाइए हमारा मूल बहुपद जो दिया गया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में आप भाग दे के चले आइए कितने का एक आपको पद मिल गया है 3x स्क्वायर माइनस 5। बाद में ध्यान देंगे जब हम लोग भाग देंगे तो x स्क्वायर बार भाग जाएगी 3x⁴ मिलेगा और मिलेगा -5x स्क्वायर नीचे घटा देंगे ये कट जाएगा बचेगा 6x³ और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 बचेगा। फिर यहाँ प्लस आप कितनी बार ले जाएंगे 2x बार ले जाएंगे 2x बार तो ये 6x³ हो जाएगा और माइनस 2 बचे 10x प्राप्त हो जाएगा। नीचे आइए घटाइए चिन्ह बदलिए फिर मिलेगा आपको 3x स्क्वायर और ये कट जाएगा -5 मिलेगा। अब आप जाने पहले 1 बार ले जाइए ये 3x स्क्वायर -5 बचेगा ये माइनस ये प्लस होने के नाते ये कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो भागफल मिलेगा वो भागफल आप देख रहे होंगे भागफल बराबर कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस भागफल का जो आया हुआ भागफल है इसका हम लोग अगर गुणनखंड कर दें तो गुणनखंड करने के बाद हम इसको पाएंगे a धन b के होल स्क्वायर के रूप में ये विस्तारित है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस ये हम लोग देख रहे हैं कि भागफल इतना प्राप्त हुआ है। भागफल जब हम इसको देखें तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारे x के दो मान प्राप्त होंगे -1 और -1। बाद में ध्यान दीजिए पहले से हमको 2 शून्यक यहाँ प्राप्त थे और 2 शून्यक यहाँ प्राप्त हो गए। इस प्रकार से हमारे पूरे इसके शून्यक कितने हो गए दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक मिल गए हमको शून्यक बराबर √5/3 -√5/3 -1 और -1। दिस इज आंसर। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपको कई बार की बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। काफी महत्वपूर्ण है इसे विधिवत उतार ले। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा। प्यारे बच्चों एक आपको इस चौथा प्रश्न जो मैंने दिया है प्रश्न नंबर 4
ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को देखिए, थोड़ा मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, बाकी हमारे नोट में यह प्रश्न दिए गए हैं, आप वहां से बढ़िया से देख लीजिएगा। x³ + 2x² + kx + 3 को x - 3 से भाग देने पर शेषफल हमको 21 प्राप्त होता है। तो कहता है सवाल कि इस अज्ञात पद k का मान भी ज्ञात करो और इनका भागफल भी ज्ञात करो। इतना निकालने के बाद एक सवाल बन जाता है। यहाँ से k का मान एक सवाल है, भागफल निकालना है, दो सवाल हो गया। इसके बाद आगे बढ़ता है, इसके बाद त्रिघात बहुपद x³ + 2x² + kx - 18 का शून्यक भी ज्ञात करने को कह रहा है सवाल। बहादुर यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ तो अज्ञात पद k है ही है, यहाँ इस तीसरे पॉइंट सवाल में भी k का मान दिया है। यह k कहीं अलग नहीं है, यह k इसी प्रश्न से रिलेटेड है। इसी प्रश्न से इस k का मान निकलेगा और इसके बाद हम इसका शून्यक भी प्राप्त करेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं हल की ओर। हम अब इस प्रश्न का हल करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, हम दो चरणों में इसका हल करेंगे। हम ध्यान से देखेंगे बहादुरों। देखें, हमको ज्ञात है px = x³ + 2x² + kx + 3। ये हमको पहले से ज्ञात है और सवाल में एक और भी ज्ञात है हमको, क्या? शेषफल बराबर 21 ज्ञात है। अब जब बहुपद में, इस दिए गए बहुपद में हम लोग x - 3 से भाग देंगे, भाग देने पर क्या हम देखते हैं, जब हम इस बहुपद से भाग देंगे अर्थात भाग न दे करके हम x की वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ x की भाग देने पर बहुपद में हम लोग x = 3 रखेंगे और x = 3 रखने पर हम प्रश्न के अनुसार डिवाइड करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्नानुसार पर। जैसा हमारा सवाल कहता है हम उस हिसाब से काम करेंगे। कहता है x³ + 2x² + kx + 3 में x = 3 रखने पर शेष 21 प्राप्त हुआ। 21 प्राप्त, ऐसा अगर हम लिख लेंगे तो हमें हल करने में कठिनाई नहीं होगी। आ जाइए, यहाँ 3 का क्यूब + 2 3 का स्क्वायर प्लस k × 3 + 3 बराबर क्या हो गया? 21। डिवाइड करके लाइए, k की वैल्यू निकल जाएगी 27 18 आप प्लस यहाँ क्या हो गया 3 के आप प्लस 3 बराबर 21। आपके लेके आइए पक्षांतर करके, यहाँ जोड़ लीजिए 8 7 15 को 5 हाथ से लगा 1 2 1 3 1 4 हुआ, ये 4 45 और ये -3 और भी है, -21 इधर आ जाएगा बराबर और हाँ देखिए ध्यान से, ये 3 × 9 = 27 हो गया, 3 × 9 = 18 हो गया, यहाँ 3k हो गया और +3 हो गया बराबर हो गया 21। इन्हें जोड़ लीजिए 8 7 15 3 18 को 8 से लगा 1 हो गया, 1 2 और 2 4 हो गया 48 और +3k बराबर हो गया 21। यहाँ 3k बराबर क्या हो जाएगा तब 21 - 38 48, 3k बराबर हो गया -27 और k बराबर हो गया -9। k की वैल्यू -9 से प्राप्त हो गई। अब आ जाइए आगे की ओर चलते हैं। k का मान निकल गया। अब भागफल के लिए कहता है, आ जाइए भैया, x³ + 2x² + 9x और +3, इस k की जगह पर 9 कर दें, फिर इसमें हम भाग दें, x - 3 से भागफल प्राप्त करेंगे, x² बन जाएगा, x³ - 3x² होगा, घटा दीजिए कट जाएगा, 5x² हुआ, 9x उतार लीजिए,
प्लस 5x बार ले जाइए, 5x का यहाँ 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5x स्क्वायर और माइनस 15x हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 15 और 9 5 14 4 लगा 1 1 2 24x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। प्लस कितनी बार ले जाइए? 24 बार ले जाइए, तो 24 बार यहाँ ले जाएंगे तो 24x गलत तो नहीं हो रहा है, 24x माइनस 24 यहाँ 72, यही गलत हो गया क्या? हाँ प्यारे बच्चों, लिखने में थोड़ी सी गलती हुई, सॉरी। यहाँ देखिए kx की जगह k की वैल्यू -9 है, हम 9 लिखने के लिए प्लस में रख दिया था, यहाँ आ जाइए माइनस कर लीजिए, आप सुधार लीजिएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा बदल देते हैं, हम काट देते हैं, यहाँ घटा देंगे आप, कितना जाएगा 6x और प्लस 3। अब आप यहाँ 24 बार नहीं जाएंगे, 6 बार जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 18, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 18 3 21 हो गया। इस प्रकार से भागफल हमको कितना मिल गया? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दूसरा उत्तर हमारा निकल गया, भागफल बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक उत्तर यहाँ था, एक उत्तर यहाँ मिला है, दूसरा उत्तर यहाँ मिला है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ चेक भी कर लीजिए आप, कहता है सवाल कि 21 शेष आएगा, 21 शेष भी हमको मिल गया। इस प्रकार से ये दोनों उत्तर हमारे सही मिल गए, थोड़ी सी यहाँ प्लस और माइनस में अंतर हो गया था। अब इसके बाद हम लोग अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरे प्रश्न के लिए ध्यान से देखें। हाँ बेटा, अब देखो, आप तीसरे प्रश्न पर जाओ, त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद में बहुत पहले ही कहा कि ये तीसरा बहुपद हमारा इस दिए गए बहुपद से रिलेटेड है, ये कहीं अलग से नहीं लिखा गया, इसका संबंध इसी से जुड़ा हुआ है। आइए हम देख लेते हैं, इसे सिद्ध भी कर लेंगे कि इससे कैसे जुड़ा हुआ है। जब हम लोग अपने दिए गए बहुपद में x माइनस 3 से भाग दिए थे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 सब पाए थे भागफल, और शेषफल कितना पाए थे? 21। तो यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल का शेष करके देखें, ये व्यंजक मिलेगा। आ जाइए, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 और बराबर इनका गुणा कर लीजिए, x क्यूब, ध्यान से गुणा करिए, प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, फिर माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 15x, गुणा करिए 15x और प्लस नहीं, फिर माइनस 18 और प्लस यहाँ 21 हो गया। आप ये देख लोगे कि यही व्यंजक यहाँ प्राप्त हो जाएगा। आपको भी पहले केवल दिखा रहा हूं, देखिए x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 बराबर, देखिए x क्यूब मिल गया, यहाँ देखिए 5x स्क्वायर है और यहाँ 3x स्क्वायर घट जाएगा, 2x स्क्वायर बन गया, यहाँ देखिए 6x है माइनस यहाँ तो माइनस 9x हो गया, यहाँ से घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस 3। आपको ये व्यंजक इस व्यंजक से प्राप्त हो गया ना, लेकिन हमको ये करना नहीं था, ये केवल मैंने आपको रिलेशन दिखाने के लिए काम किया था। अब आ जाइए, मुझे करना क्या है? मुझे करना है केवल बस इनके पक्षांतर कर देंगे, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, इसे इधर ला दीजिए, माइनस 21 बराबर हो जाएगा x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ध्यान से देखो, ये x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18, ये हमारा व्यंजक बन गया। k की जगह पर देखो 9x हो गया। अब आप इनको गुणनखंड कर दीजिए, इनको गुणनखंड कर लीजिए, मध्य पद को तोड़ करके, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x 3 दूनी 6 3 दूनी 5 होता है और प्लस 6। आगे की ओर जाए हम लोग, x माइनस 3, यहाँ x कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 2 हो गया, फिर यहाँ से प्लस 3 कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 2 हो गया,
ये हमारा बन गया x माइनस 3 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 3। अब इसको शून्यक पे निकालना है। अब हम मान लें कि यहाँ px बराबर है। अब ये शून्यक किसको हमको प्राप्त करने हैं, ये सभी के बराबर यदि हम शून्य मान लें तो फिर हमको शून्य क्या मिलेंगे, आप देख रहे हो। शून्य प्राप्त करने के लिए यदि x माइनस 3 यहाँ हम जाने x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। इसी प्रकार x प्लस यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 और x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3। यहाँ लीजिए शून्य कब हमको प्राप्त हो गए, 3 माइनस 2 और माइनस 3, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस 2 3 और माइनस 3। दिस इज आंसर। 3 हमारे उत्तर मिल गए। एक तो इसका k का मान मिल गया था -9, इसके बाद भाग देने पर भागफल मिल गया था, भागफल ये चीज मिल गई थी, और इनके शून्य निकाले हैं, ये चीज मिल गई। धन्यवाद। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। इस अभ्यास के प्रश्न जितने महत्वपूर्ण थे मैंने लगभग लगवा दिया है आपको। जितने महत्वपूर्ण सवाल आज भी हमने टेस्ट कर लिया। आपके टेस्ट के बतौर मैं 5 प्रश्न आपके नोट पर दे रहा हूं नोटबुक में, आप उन्हें नोट कर लीजिए, उन्हें लगाइए। अगर कहीं कठिनाई होती है तो फिर हमसे प्रकाश करके पूछिएगा। और अभ्यास के प्रश्नों को इस बहुपद के लास्ट में 3-4 प्रश्नावलियां हमारी हैं, सारे प्रश्नावलियों से सवाल आप लगा जाइए होमवर्क में, फिर उन्हें चेक किया जाएगा। धन्यवाद।